प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 9th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस के मोशन चैप्टर में जिस गति मोशन, एक बार फिर आपका स्वागत है। इस चैप्टर में देखा था कि गति क्या होती है, विराम अवस्था क्या होती है, विस्थापन, दूरी तथा निर्देश बिंदु की हमने बात की थी। ठीक है, उसके पश्चात अब हम बात करते हैं एक समान गति और असमान गति की। ठीक है, एक समान गति क्या होती है? जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, पहले थोड़ा शब्द समझें, अंतराल क्या होता है? अंतराल होता है बेटा समय का भाग, जैसे कि 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, या 1 मिनट, 2 मिनट, 1 घंटा, या पूरा एक दिन लगा लो, या पूरा 1 महीना लगा लो। पूरे पीछे और आगे के टाइम का तो पूरा एक सिर्फ एक ये भाग ही है ना। तो इस प्रकार से निश्चित समय अंतराल में, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो वह गति एक समान गति कहलाती है। उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, बिंदु ए से शुरू करती है, ठीक है, फिर जाती है बी, सी, डी। ठीक है, मान लीजिए इन सभी बिंदुओं के बीच की दूरी 20-20 मीटर है। ठीक है, 20-20 मीटर है। ठीक है, उसके पश्चात वस्तु जब यहाँ चलती है, आप चाहो तो आगे बढ़ा सकते हैं उसको। प्रत्येक वस्तु जो है आप देख रहे हैं, प्रत्येक जो ये दूरी है, ए से बी के बीच की, बी से सी के बीच की, सी से डी के बीच की, डी और ई के बीच की, और एफ, ये सभी जो दूरियां हैं ये समान है। ठीक है, इनका 20-20 मीटर का डिफरेंस है। ठीक है ना। ये जो वस्तु है इन दूरियों को समान समय में तय करती है। कैसे? जैसे कि मान लो 6 सेकंड रख लो, 5 सेकंड रख लो, आपकी मर्जी है, 5 सेकंड रख लीजिए। ठीक है ना, ये दूरी भी 5 सेकंड में तय की, ये दूरी भी 5 सेकंड में, ये दूरी भी 5 सेकंड में, ये दूरी भी 5 सेकंड में, और ये दूरी 5 सेकंड में। चाहे आप इसको 10 रख लो, 15 रख लो, 20 रख लो, कुछ रख लो चाहे, लेकिन रखना है समान। यानी कि प्रत्येक दूरी उस वस्तु ने प्रत्येक 20 मीटर है अपने रास्ते के, प्रत्येक 20 मीटर को तय करने में 5-5 सेकंड का समय लिया। तो यानी कि वह वस्तु एक समान गति से चल रही है। ठीक है, एक समान गति से चल रही है। अब हम क्या कहेंगे आगे देखने पर? एक समान गति आप देख रहे हैं, उसके पश्चात आपने देखा कि समान दूरी जो है वह समान समय अंतरालों में तय की जा रही है। जब ये समय अंतराल, ये दूरियां बदल जाएंगी, जैसे कि मान लीजिए एक टाइप हो गया एक समान, दूसरा हो जाएगा असमान गति। असमान गति, इस गति में क्या होगा? जब कोई वस्तु निश्चित समान, या निश्चित बोलो, या समान समय अंतराल, समान समय अंतराल, ठीक है, समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती। देखो समय तो हम समान रखेंगे, क्योंकि हम प्रत्येक 5 सेकंड के बाद या 10 सेकंड के बाद ये देखेंगे उसने कितनी दूरी तय कर ली। समय अंतराल समान रहेगा लेकिन दूरी बदल जाएगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई गाड़ी है, ठीक है, कोई गाड़ी बहुत बिल्कुल सीधे रास्ते में जा रही है, एक हाईवे पे जा रही है, उसको रास्ते में कोई भी बाधा नहीं मिलती, कोई ब्रेकर नहीं मिलता, कहीं रुकना नहीं पड़ता उसको। ठीक है, तो मान लो प्रत्येक 20 मीटर को तय करने में 5 सेकंड ले रही है, प्रत्येक 20 मीटर को 5 सेकंड ले रही है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वह समान समय अंतरालों में समान दूरी तय कर रही है। ठीक है, यहाँ इसको समझाने के कैसे कर सकते हैं? मान लो वही गाड़ी रास्ते में कोई लिंक रोड आ जाता है, वहां पर गांव के लोगों का आना जाना है, तो बहुत भीड़ है वहां पे, तो गाड़ी कभी तेज गति से, कभी बहुत मंद गति से चल रही है, कभी बहुत तेज गति से, तो इस प्रकार से कभी उसको रुकना पड़ जाता है। ठीक है, तब असमान गति कहलाएगी इसकी गति, यानी कि समान समय अंतरालों में असमान दूरी तय करना। ठीक है, समान समय अंतरालों में असमान दूरी तय करना। एग्जाम्पल मैंने दे ही दिया है आपको इसका। उसके पश्चात हम देखते हैं
चाल, चाल क्या होती है, 7वीं क्लास में कर चुके हैं आप इसको, मैथ में कई बार करते हैं, तो हम देखते हैं कि चाल क्या होती है, चाल, ठीक है ना। इंग्लिश में इसको हम लोग स्पीड कहते हैं, मैथ में आता है स्पीड आपके, ठीक है ना। आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं, कोरिलेट कर लेना इसको आपस में कि स्पीड वहां पर ये कहलाती है, वो कहलाती है, यहाँ पर ये कहलाती है, ठीक है। तो स्पीड देखो क्या होती है, जब कोई वस्तु दिए हुए समय में दूरी तय करती है, यानी कि मान लो कोई वस्तु पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गई, ठीक है, यानी कि किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में तय की गई दूरी उसकी चाल कहलाएगी, स्पीड कहलाएगी। जैसे मान लो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, आप मान लो 50 किलोमीटर रख लो, है ना। इसको तय करने मान लो उसको 1 घंटा लग गया, या मान लो 55 मिनट लग गई, मान लो हम 1 घंटा लेकर चलते हैं, 50 किलोमीटर दूरी उसने 1 घंटे में तय की, ठीक है। तो उसकी स्पीड, उसकी चाल क्या हुई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में वह 50 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, ठीक है, ये कहलाएगी इसकी स्पीड। अब देखो किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है यहाँ पे, किलोमीटर प्रति घंटा मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, क्योंकि आप लोग गाड़ियां देखते हैं ज्यादा, खासकर आपके आसपास गाड़ियों की स्पीड देखते हैं, तो गाड़ी की स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में होती है, क्यों, वो तेज गति चलती है, ठीक है ना। तो जिसने जब ज्यादा लंबा रास्ता तय करना हो ना, तो हम बड़ी दूरी लेंगे, ठीक है ना। मान लो हमने यहाँ से हिसार का डिस्टेंस बताना है, तब तो हम क्या कहेंगे, किलोमीटर में बताएंगे, ठीक है ना। और जैसे मान लीजिए हमारा जो घर है स्कूल के काफी करीब है, फिर किलोमीटर में नहीं बता पाएंगे ना, फिर मीटर में बताएंगे, ठीक है ना। अगर मान लो आप मैथ में किसी ज्योमेट्रिकल शेप की बात कर रहे हो, ज्योमेट्रिकल शेप की बात कर रहे हो, तब आप उस दूरी को, उस डिस्टेंस को, उसकी लेंथ को सेंटीमीटर में मापेंगे, मिलीमीटर में मापना पड़ सकता है हमें, 4.2 सेंटीमीटर, है ना। तो यानी कि वो डिपेंड करता है कि हम कितनी बड़ी दूरी ले रहे हैं, ठीक है ना। उसी के हिसाब से बड़ा इकाई ले लेंगे, छोटी इकाई, छोटी इकाई, छोटी इकाई ले लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो जो चाल है उसका SI मात्रक, अब मैं आपको एक बार SI मात्रक के बारे में बता दूंगा, 7वीं क्लास में आया था कि ये SI मात्रक क्या है, स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरनेशनल, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राशियों के कुछ मात्रक निर्धारित किए गए हैं, कि तापमान को कैलोरी में मापा जाएगा, लंबाई को मीटर में मापा जाएगा, ठीक है, भार को किलोग्राम मापा जाएगा। तो इस प्रकार से आप याद करो, 8वीं क्लास में देखा था कि दाब को न्यूटन में मापा जाएगा, एक था दबाव, प्रेशर, प्रेशर को पास्कल में मापा जाएगा, तो ये उसकी SI मात्रक है, यानी कि स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरनेशनल है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसी मात्रक को, इन्हीं मात्रकों को अपनाया जाएगा। तो किलोमीटर प्रति घंटा हमने अपनी सुविधा के लिए अनुसार ले लिया है, लेकिन चाल का जो SI मात्रक है वो क्या है, एक बार देखो हमने कैसे निकाला चाल को, आप इसको और बेटर तरीके से सीख पाओगे। जैसे मान लो चाल होती क्या है, चाल स्पीड v बराबर है, कैसे लिखे दिखाएंगे हम इसको, दूरी, आप ऐसे लिखें, पहले एक बार पूरा शब्द समीकरण लिखें एक बार, दूरी बटे समय, ठीक है। चाल बराबर है दूरी बटे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। अब इसका जो प्रतीक हम लेते हैं साइंस में, वो लेते हैं v, दूरी, दूरी क्या लिखेंगे उसके लिए, s, समय के लिए t, ठीक है। v इज इक्वल टू s बाई t, इज इट क्लियर। अब देखो s क्या होता है, दूरी किस में मापते हैं, मीटर में, तो मीटर बाई t, टाइम किस में मापते हैं, सेकंड में, तो s, ठीक है ना। आप इसको कैसे दिखा सकते हो कि चाल का जो मात्रक है, चाल का मात्रक है वो है मीटर प्रति सेकंड, देखो मैंने ऑब्लिक कर दिया है, इसका मतलब ये यही है, ठीक है ना। आप इसको एक तरीके से दिखा सकते हो, कैसे, ये सेकंड जो ऊपर चला जाएगा, तो अब किसका है, ये प्लस का है, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, तो कैसे लिख सकते हैं इसको, मीटर सेकंड माइनस 1, देखो ऐसे लिख सकते हैं ना, लेकिन बोल लेंगे ऐसे ही, मीटर प्रति सेकंड, इंग्लिश में बोलो तो मीटर पर सेकंड,
ठीक है ना, दोनों का मतलब एक ही है। आपको समझ में आ गया? आगे देखो, ये था चाल दूरी बटे समय, v इज इक्वल टू एस बाई टी। ठीक है, इसको मैंने जानबूझ के किया है क्योंकि आप आगे चल के मात्रक निकालना सीखें। मात्रक निकालने बहुत आसान है। जैसे मान लो इसको रट्टा लगाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये पूछे ना कि चाल का मात्रक क्या है, पहले आप चाल का फार्मूला याद करो। फार्मूले में जो जो राशियां आई है ना, उनकी क्या लिखो, उनकी मात्रक लिखो, उनकी यूनिट लिखो, उनकी मात्रक लिखो। तब उनके मात्रकों से आप अपनी नई राशि के मात्रक भी निकाल पाओगे। आगे देखो,